बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रूस और यूक्रेन की जंग से पहले ही समझा जा रहा था कि ये जंग जो है ये दुनिया के अंदर बहुत से बड़े जो है वो चेंजेस लेके आएगी, और अब ऐसा ही हुआ है। और इस जंग के अंदर अब जिस तरह से यूक्रेन ने परफॉर्म किया है, उन्होंने रशिया का बड़ा नुकसान किया है। रशिया के बड़े और ज़बरदस्त फाइटर जेट्स उन्होंने गिरा दिए। उन्होंने रशिया का बैटल क्रूजर जहाज इस जंग के अंदर जो है वो उसको सिंक कर दिया। रशिया के 1200-1300 के करीब ये आर्मर्ड व्हीकल्स, जिनके अंदर टैंक्स शामिल हैं, जिनके अंदर ये APVs शामिल हैं, उनको जो है वो उन्होंने तबाह कर दिया। और रशिया जो कि एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट थी, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। अगर आप नुकसान की लिस्ट देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यूक्रेन को नेटो कंट्रीज़ ने, अमेरिका ने और बहुत से ममालिक ने जो है वो हर किस्म की मदद फराहम की, पैसों से मदद की। खास तौर पे अमेरिका ने तो मिलिट्री बहुत मदद की। तकरीबन $20 बिलियन का असला जो है वो उन्होंने अभी तक यूक्रेन को दे दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यूक्रेन जो है वो उनके लिए रशिया से लड़ रहा है। और अगर अमेरिका सिर्फ पैसा देके तो रशिया का नुकसान करवा सकता है, तो ये अमेरिका के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन इस पूरी जंग के बाद जो है वो अमेरिका के लिए भी बहुत से सबक हैं। ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि हर मुल्क के लिए बहुत से सबक हैं। मसलन हमने ये देखा कि यूक्रेन से लड़ते हुए रूस का अपना असला जो है वो सारा कंज्यूम हो गया, और उसको कई मामलात के अंदर नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क से जो है वो मदद लेना पड़ी। दौरान जंग रूस को ईरान से जो है ये ड्रोन्स, छोटे छोटे ड्रोन्स लेना पड़ गए। अमेरिका ने यूक्रेन को ये हाईमार्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स दिए, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर नहीं दिए, लेकिन इन हाईमार्स के अंदर जो रॉकेट्स डलते थे, जो रॉकेट्स कंज्यूम होते थे, जो इस्तेमाल होते थे, उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो यूक्रेन के हवाले की गई। और यूक्रेन ने ये सारे के सारे रॉकेट्स जो हैं इनको इस्तेमाल करते हुए रशियन फौजों को पीछे धकेल दिया, और अपने मुल्क के ऊपर जो रशियन कब्जा था उसको उन्होंने रशिया से छुड़वा लिया। आज से 30-35 साल पहले इस्तेमाल होने वाले स्टिंगर मिसाइल्स जो थे वो आज भी उसी तरह से कारआमद हमें नजर आए, और उन्होंने रशिया के अटैक हेलीकॉप्टर्स का, रशिया के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। लेकिन फिर हमें यह भी पता चला कि अमेरिका के पास स्टिंगर मिसाइलों की जो तादाद है वो बिल्कुल जो है वो थोड़ी रह गई। लेकिन जब अमेरिकन ने स्टिंगर मिसाइल का ऑर्डर उसकी बनाने वाली कंपनी को दिया, तो उस कंपनी ने आगे से जवाब दिया कि हम इतनी बड़ी तादाद के अंदर इतने ज़्यादा स्टिंगर मिसाइल्स जो हैं वो नहीं बना सकते, और हमें इसमें जो है वो टाइम लगेगा। तो एक जंग ने जो हमें सबक दिया वो ये था कि जंग के अंदर आपका असला जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कंज्यूम होता है, और आपके जो असला बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं वो असला इस्तेमाल होने की स्पीड को जो है वो मैच नहीं कर सकती। जंग के अंदर तो जब फौजी के पास असला होता है और उसने अपना फौजी मिशन अचीव करना होता है, जो मिलिट्री उसको जो टास्क दिया गया होता है उसने अचीव करना है, तो वो तो फिर बेदरेक जो है वो असले का इस्तेमाल करेगा, ताकि उसको जो टास्क मिला हुआ है, जो उसने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करना है, वो उसको जल्दी से जल्दी हासिल करे और बेहतर तरीके से करे। इस वजह से वो फिर ये नहीं देखता कि उसके पास इस वक्त कितना असला पड़ा हुआ है। वो अपने टास्क के ऊपर फोकस करके अपने एडवर्सरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन जितनी तेजी से जंग के अंदर असला कंज्यूम होता है, उतनी तेजी से आपकी फैक्ट्रीज जो हैं वो असला नहीं बना सकती। इसी चीज को देखते हुए अब अमेरिका ने एक बहुत बड़े असले की खेप का जो है वो प्लान तैयार किया है, और ये प्लान 1-2 सालों के अंदर जो है वो अमेरिकन पूरा नहीं कर सकते। ये एक मैसिव मल्टी ईयर म्यूनिशन प्रोक्योरमेंट प्लान है जिसको पेंटागन ने जो है वो तरतीब दी है, और जिसके अंदर हजारों की तादाद के अंदर जो है वो असला हासिल किया जाएगा। तकरीबन $1 ट्रिलियन के नजदीक जो है इसकी प्राइस चली जाएगी, और ये 1 साल के अंदर नहीं बन सकता असला। अब आगे चल के जब आपको मैं इस असले की डिटेल बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि इतना ज्यादा असला वो 1 या 2 या 3 सालों के अंदर भी नहीं बना सकते। इतने बड़े असले को बनाने के लिए टाइम लगेगा। फिर ये सवाल आ जाता है कि अमेरिकन इतना ज्यादा असला जो है वो क्यों बनाना चाहते हैं। देखिए, 2 रीजन हो सकती हैं। या तो अमेरिका ने खुद एक प्लान किया हुआ कि उसने आगे फ्यूचर के अंदर एक बड़ी जंग लड़नी है, एक जंग लड़नी है या एक से ज्यादा ऐसी जंगें लड़नी है, एक चाइना के खिलाफ, एक रशिया के खिलाफ। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अमेरिका खुद से ना जंग लड़े, बल्कि इस केस के अंदर जिस तरह से उसने यूक्रेन को असला फराहम किया तकरीबन $20 बिलियन का, उसी तरह से ये किसी तीसरे मुल्क को जो है वो असला फराहम करे और उसको चाइना या रशिया के खिलाफ जो है वो लड़वा दे। लेकिन दोनों सूरतों के अंदर असला तो इस्तेमाल होना है, और ये $1 ट्रिलियन तकरीबन $850 बिलियन का जो असला है, ये कोई हाईटेक जो है वो उन्होंने F-22 जहाज नहीं उस मुल्क को दे देने। ये आगे मैं चल के आपको इस असले की जो है वो तफसील बताता हूँ। इसके अंदर हाईमार्स के जो है वो रॉकेट्स होंगे, स्टिंगर मिसाइल होंगे, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स होंगे, पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल्स होंगे। ये इस तरह का असला है। ठीक है, ये भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड असला होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये अमेरिका जो है को B-21 बॉम्बर देने जा रहा है, को B-1 बॉम्बर देने जा रहा है, को ICBMs देने जा रहा है। और दूसरी बात, ये असला तादाद में भी बड़ी ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है।
अब इस असले की कुछ आपको डिटेल में बता देता हूँ। मसलन अमेरिकन जो है वो 8,64,155 मिलीमीटर के राउंड जो है वो अपनी तोपों के लिए बनाना चाहते हैं। ये जो आपकी टोड आर्टिलरी होती है, ये जो आपकी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी होती है, इसके लिए अमेरिकन ने कहा कि हमें 8,64,155 मिलीमीटर के राउंड्स चाहिए। 8,64,000। फिर 2050 155 मिलीमीटर के एक्स कैलिबर राउंड्स जो है वो उनको चाहिए। फिर 12,000 के करीब एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस चाहिए। ये जो जॉइंट एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस होते हैं ये आपके ड्रोन्स भी इस्तेमाल करते हैं, ये आपके अटैक हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो 12,000 जॉइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स जो हैं वो उन्होंने डिमांड किए हैं। 700 के करीब उन्होंने M142 हाईमार्स सिस्टम जो है उनको डिमांड किया है। अब एक हाईमार्स सिस्टम जो है वो इतनी आसानी से नहीं बन जाता। अमेरिकन ने 700 के करीब ये हाईमार्स सिस्टम जो है उनको डिमांड कर दिया। फिर जो ये उनका ATACM है जो कि उनका M270 रॉकेट लॉन्चर के जरिए से फायर किया जा सकता है, उसके उन्होंने 1700 मिसाइल्स जो है वो डिमांड कर ली हैं। अगली चीज आप सुन के हैरान रह जाएंगे, 2600 हार्पून एंटीशिप मिसाइल जो है उन्होंने डिमांड कर ली हैं। 1250 नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स जो हैं वो उन्होंने अपनी नेवी के लिए डिमांड की हैं। ये जो नेवल स्ट्राइक मिसाइल हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये नॉर्वे की कंपनी तैयार करती है। अमेरिकन भी इसके अंदर जो है वो हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये बेसिकली नॉर्वेजियन प्रोडक्ट है। और ये उन्होंने 1250 के करीब जो है वो डिमांड की हैं। 2600 हार्पून मिसाइल्स, 1200 नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स। इतने ज्यादा तो दुनिया के अंदर बैरी जहाज ही नहीं है। उन्होंने किस किस को ये एंटीशिप मिसाइल जो है वो मारने हैं। ये तकरीबन 3804,000 एंटीशिप मिसाइल जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद तकरीबन 1,06,000 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है उन्होंने डिमांड किए हैं। 3850 पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी वाले पैक 3 वाले सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है उन्होंने डिमांड कर लिए हैं। तकरीबन 4,000 के करीब पैट्रियट मिसाइल्स। उसके बाद 5,600 स्टिंगर मिसाइल्स उन्होंने डिमांड किए हैं। 28,300 जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वो उन्होंने डिमांड किए हैं। अब ये 28,000 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल उन्होंने किन टैंक्स के ऊपर मारना है? क्या चाइना और रशिया के पास मिला के भी 28,000 टैंक्स हैं? मेरा नहीं ख्याल। तो ये कितनी बड़ी जंग जो है वो अमेरिका ने लड़नी है। 5,100 एमरैम मिसाइल जो है वो उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं। अब क्या अमेरिका और चाइना के पास मिला के 5,100 जहाज बनते हैं? अब अल्लाह जाने इतने मिसाइल उन्होंने किसके ऊपर मारने हैं। उसके बाद 22,50,000 मॉड्यूलर आर्टिलरी चार्ज सिस्टम जो हैं वो उन्होंने डिमांड किए हैं। फिर 950 लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल्स भी डिमांड किए हैं। वो 4,000 जो हार्पून और नेवल स्ट्राइक मिसाइल से ये 950 लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल LRASM जो हैं वो उन्होंने अलहदा से डिमांड किए हैं। 3100 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल जिनको हम जैज़म कहते हैं वो उन्होंने डिमांड किए हैं। 1500 SM-6 मिसाइल जो है वो अमेरिकन ने डिमांड किए हैं। ये जो SM-6 मिसाइल्स है ना, ये अमेरिकन बेसिकली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और फिर 5,100 साइड वाइंडर मिसाइल्स जो है ना वो अमेरिकन ने डिमांड कर दी हैं। 5,100 एमरैम्स, 5,100 साइड वाइंडर्स। तो ये तो रेथियन की मौज लग गई। अब ये सारी लिस्ट देखने के बाद ना अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है ना उसने भंगड़े डाले होंगे। देखें, सिंपल 2 चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि ये एमरैम मिसाइल 5,100 एमरैम मिसाइल और 5,100 साइड वाइंडर मिसाइल, ये 10,200 मिसाइल तो सिंपल जो है ना वो रेथियन के खाते में चला जाएगा और रेथियन जो है वो इसको बनाएगा। और अभी अमेरिका एक नए एयर टू एयर मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है, उसका ऑर्डर नहीं उन्होंने दिया। खैर वो भी बना ही नहीं है सही तरीके से, या उसकी टेस्टिंग जो है वो चल रही है। लेकिन 10,200 मिसाइल तो सिर्फ रेथियन ही बनाएगा। रेथियन का स्टॉक अगर आप आज देखें इस खबर के आने के बाद, रेथियन का स्टॉक जो है वो छत के साथ जाके लगा होगा। तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री की मौज लगी हुई है। मैं आपको हमेशा से एक बात कहता हूँ कि ये जो कैपिटलिज्म है ना, इसको एक जंग चाहिए सरवाइव करने के लिए। और खास तौर पे अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है ना, उसको तो एक से ज्यादा जंगें चाहिए। जितनी ज्यादा वो जंगें होंगी अमेरिका के उतना ज्यादा असला बिकेगा। और ज्यादा असला अमेरिका अपने पैसों से खुद ही खरीदता है, अपनी कंपनियों से खुद ही खरीद लेता है। खैर ये उनकी सोसाइटी है, क्या कह सकते हैं। इन्हीं जंगों के ऊपर अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो चल रही है। असल सवाल ये है कि इस लिस्ट को देखने के बाद जो उन्होंने पब्लिकली जो है वो अब दुनिया के सामने रख दी है, अमेरिकन एडवर्सरी जो है वो किस तरह से चीजों को देखेंगे। चाइना किस तरह से चीज़ों को देखेगा, रशिया किस तरह से चीज़ों को देखेगा, और जो भी कोई अमेरिकन एडवर्सरी है वो इतनी ज़्यादा बड़ी लिस्ट को देख के वो क्या समझेगा कि अमेरिका ने ये असला किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है। तो दुनिया के अंदर एक और बड़ी असले की दौड़ जो है वो आप कह सकते हैं कि शुरू हो गई है। और ये कन्वेंशनल असला सारा, इसके अंदर कोई भी जो है वो स्ट्रेटेजिक वेपन्स वगैरह नहीं है। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।